मैं आगे बढ़ा और दरवाज़ा खटखटाया। बाबा जी ने अंदर से पूछा, कौन है? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा जी, मैं रब्बू हूँ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। सन 1964 से सन 1968 के दौरान मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके बारे में कहा जा सके कि बाबा जी ने कोई ईश्वरीय लीला दिखाई। लोगों ने सोचा कि मैं उनसे नाराज़ हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैं फ़ौज में नहीं जा पाया। ऐसा कुछ भी नहीं था। बात असल में ये थी कि जब भी मैं इलाहाबाद में होता, वे उन दिनों वहाँ आते नहीं थे। मैं भी इस बात को कबूल करता हूँ कि इस दौरान ना तो मैं उनके पीछे भागा ही और ना मेरे मन में उनसे मिलने की कोई ख़ास तमन्ना ही थी। मैंने वस्तु स्थिति को यूँ ही रहने दिया, जो कि मैं उनके बारे में अपने दोस्तों से जिक्र तो करता था। मैं अब भी उनकी पूजा करता था और प्रार्थना भी करता था, परंतु अब बाबा जी के साथ मेरे संबंध में एक सामान्यता का भाव आ गया था। बाबा जी तो अक्सर कहा करते थे कि जब मैं एक बार किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ तो कभी नहीं छोड़ता। वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते, देखभाल करते और अंत तो गत्वा भवसागर से भी निस्तार देते हैं। ऐसा वो आज भी करते हैं। मैं ज़िंदगी के इस दौरान को एक प्रकार की प्रसुप्तावस्था या निष्क्रियता का हाल कहूँगा, जहाँ मेरी भावनाएं बिल्कुल जमी पड़ी रही हों और मेरे आध्यात्मिक विकास के उस नए उदय काल का इंतज़ार कर रही हों, जब वो एक बार फिर से जागृत होंगी और एक नए जोश से भर उठेंगी। सन 1968 के सितंबर महीने में मेरी पदोन्नति के बारे में मेरे अपने बॉस के साथ झगड़ा हो गया और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद एक बाहर की अंग्रेज़ी कंपनी ने मुझे नई नौकरी दी और सन 1968 के नवंबर के महीने से मुझे देहरादून में नियुक्त कर दिया। एक नई टेरिटरी स्थापित करने के लिए मैं इलाहाबाद होता हुआ देहरादून आया। तब भी बाबा जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। देहरादून आकर एक घर किराए पर ले लिया। मैंने बड़ी मेहनत के साथ काम करना शुरू कर दिया और इस नए काम में दिलचस्पी लेने की और एक अच्छे भाव के साथ समझने की भी कोशिश की। इस नौकरी का क्षेत्र था औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हॉलों, ऊनी और रेशमी कपड़ों की धुलाई की दुकानों और स्कूलों में आग बुझाने के यंत्रों को बेचना। देहरादून हिमालय की तलहटी में है, इस कारण मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है, जो कि वो 15-16 सेंटीग्रेड की ठंडक का जाड़ा रहता तो खाली 2 महीने के लिए ही है। पर जमशेदपुर में बिताए गए 7 सालों के कारण मुझे इस नई जगह के आदी होने में कुछ वक्त लगा। सन 1959 की मई के महीने में मुझसे अपनी एक मामी जी को देहरादून से नैनीताल पहुंचाने के लिए कहा गया। मैंने बाखुशी उसे स्वीकार कर लिया और सुबह सुबह मैं नैनीताल पहुंच गया। मेरी मामी के चाचा ग्रैंड होटल के नाम से जाने वाले एक शानदार होटल के मालिक थे।
मैंने खूब अच्छी तरह नहाया और परिवार के साथ दोपहर के खाने पर बैठ गया। उसी दौरान परिवार के मुखिया श्री पांडे जी ने बातों ही बातों में अपनी खुद की बाबा जी से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। मेरे तो कान एकदम खड़े हो गए और मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी कहाँ हैं। वे बोले बाबा जी कैंची में रहते हैं, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर पर हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बाबा जी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि वे कहीं और चले गए हों। कैंची आश्रम का विकास तब हुआ था जबकि मैं इलाहाबाद से सन 1961-68 के बीच अनुपस्थित था। बाबा जी ने तब गर्मियों में कैंची में रहना शुरू कर दिया था। मैं तो बहुत ही उत्तेजित हो गया और उसी वक्त कैंची जाने के लिए उतावला हो गया। मैंने अपनी मामी से कहा कि आप मेरे बारे में चिंता ना करें, यदि मेरी बाबा जी से भेंट हो गई तो मैं 2-3 दिन में लौट आऊँगा। मैंने अपने थैले में कुछ कपड़े रखे और कैंची को जाने वाली दोपहर की 3 बजे वाली बस पकड़ ली। मैं करीब दोपहर के 4 बजे कैंची पहुंचा। जैसे ही सड़क पर के द्वार के नीचे को गई मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर मंदिर की ओर गया तो मुझे लगा कि मैं अपने घर में हूँ। मंदिर पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था और नीचे बहती हुई नदी के ऊपर बनी पुलिया पर से होकर जाना पड़ता था। जब मैं मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां पर कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे कि मैं जानता हूँ। तब मैंने एक कमरा देखा जो बंद था और एक आदमी पहरे पर खड़ा हुआ था। तब तक मेरी भावनाओं का ज्वर अपने पूरे उफान पर जा पहुंचा था। मैंने रूंधे गले से पूछा कि बाबा जी किधर हैं। उसने जवाब दिया कि बाबा जी कमरे में आराम कर रहे हैं और मैं इस वक्त उनके आराम में विध्वंस नहीं डाल सकता। बस फिर क्या था। मैं आगे बढ़ा और दरवाज़ा खटखटाया। बाबा जी ने अंदर से पूछा, कौन है? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा जी, मैं रब्बू हूँ। कथा लंबी है, आगे की कथा अगले भाग में सभी भक्तों को सुनाई जाएगी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।